जैसे दिन और रात, धूप और छाँव, इस ब्रह्मांड की नियति है, वैसे ही दुख और सुख इंसान के जीवन की प्रकृति है। जी जय लोहान चैनल पर मैं आपका स्वागत करती हूँ। एक बार एक सेठ के घर में माता लक्ष्मी का जो स्टे टाइम था वो कंप्लीट हो जाता है। जाते हुए माता लक्ष्मी ने सेठ से कहा, हे सेठ, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, क्योंकि जिस घर में मैं जाती हूँ वहां उस घर के इंसान मेरी छवि खराब कर देते हैं। धन होने के बाद लोगों के अंदर अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है और अहंकार में वो बहुत सारी बुराइयों से घिर जाती है। लेकिन हे सेठ, जितने दिन मैं तुम्हारे परिवार में रही, तुम्हारे घर में रही, तुम्हारे अंदर ऐसी कोई बुराई मैंने नहीं देखी। तुम वैसे ही ईमानदार रहे, सच्चे रहे। तुम्हारे करैक्टर के ऊपर मेरे होने का ऐसा गलत प्रभाव नहीं हुआ जैसे लोगों ने मेरी छवि खराब कर रखी है। कहते हैं धन इंसान को बिगाड़ देता है। माता लक्ष्मी ने कहा कि सेठ, मैं खुश होकर तुम्हें वरदान देना चाहती हूँ। देखो, लक्ष्मी माता का रहना और नुकसान का आना, ये तो प्रकृति का नियम है, ये मैं चेंज नहीं कर सकती। अभी तुम्हारे घर में नुकसान आने वाला है, लेकिन हे सेठ, कोई और वरदान तुम मांग सकते हो। मैं जो तुम मांगोगे वो वरदान तुम्हें देकर जाऊंगी। सेठ बहुत बुद्धिमान था। उसने माता लक्ष्मी से कहा कि हे माता, नुकसान आ रहा है, आप जा रहे हो, ये प्रकृति का नियम है, ये हमारे जीवन का नियम है। इसमें ना ही आप रोक सकते हो, इसको ना ही मैं रोक सकता हूँ। लेकिन हे माता लक्ष्मी, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे परिवार में हमेशा ही प्यार बना रहे, एक दूसरे की रेस्पेक्ट बनी रहे। माता लक्ष्मी ने कहा, तथास्तु। माता लक्ष्मी यह कहकर वहां से चली जाती है। अगले ही दिन नुकसान एंट्री करता है। अगले दिन सेठ के परिवार ने एक पूजा पाठ के लिए घर से बाहर जाना था, और एक परंपरा थी, वो एक रीति रिवाज था सेठ के घर में कि उस पूजा पाठ में सभी ने सिर्फ खिचड़ी का सेवन करना था। सेठ के 4 बेटे थे, 4 बहुएं थी। बड़ी जो बहू थी, यह प्रसाद रूपी जो खिचड़ी बनानी थी, यह बड़ी बहू को सौंपा गया। लेकिन सब तैयारी में लगे हुए थे, क्योंकि पूजा पाठ के लिए रेडी हो रहे थे सभी, सब अपने बच्चों को तैयार कर रहे थे। तो ऐसे ही बिजी थे बड़ी बहू भी घर के। जब छोटी बहू ये देखती है, छोटी बहू जल्दी तैयार हो जाती है, उसके बच्चे नहीं थे, तो छोटी बहू ने सोचा चलो मैं खिचड़ी रख देती हूँ, तब तक दीदी तैयार होते हैं। होता है ना घरों में जिनमें आपस में बहुत ज्यादा प्यार होता है, रेस्पेक्ट होती है, तो वो ऐसे करते हैं। छोटी बहू रसोई में जाती है और खिचड़ी तैयार करने के लिए रख देती है, बनाने के लिए नमक डाल देती है, हल्दी डाल देती है, जो कुछ भी खिचड़ी में डालना होता है वो सब डाल के फिर वो चली जाती है। और मन मन में बहुत खुश होती है कि जब दीदी रसोई आएंगे तो खुश हो जाएंगे कि ये जो भी जिसने भी किया मेरे से पूछेंगे या किसी और से पूछेंगे, और बहुत खुश हो जाएंगे कि दीदी ने आज मेरी ऐसी हेल्प की, बहुत अच्छी बात। फिर दूसरा नंबर की बहू आती है। वह भी यही सोचती है कि बड़ी दीदी को काम बहुत ज्यादा है आज पूजा पाठ के, चलो मैं खिचड़ी रख देती हूँ। वह देखती है गैस पे खिचड़ी तो रखी हुई है, वह बिना सोचे समझे, क्योंकि खिचड़ी में थोड़ा सा नमक हम बाद में डालते हैं, लेकिन छोटी बहू ने साथ में ही डाल दिया था क्योंकि जल्दी थी सभी को। तो जो दूसरे नंबर की बहू आती है वो खिचड़ी में नमक डाल देती है बिना ही चखे, बिना उसका टेस्ट किए, वो भी चली जाती है। फिर तीसरे नंबर की आती है, वो सोचती है सब कुछ डला हुआ है, शायद नमक नहीं डाला हुआ, क्योंकि नमक बाद में डालते हैं। वो भी बिना चखे ही नमक डाल देती है। और फिर लास्ट में आती है बड़ी बहू, जिसने खिचड़ी प्रसाद बनाना था। वो देखती है कि खिचड़ी तो रखी हुई है, चलो कोई किसी ने हेल्प की, मेरी जो भी दीदी ने की या माँ ने की, सासू माँ ने की, वह देखकर खुश हो जाती है। और उसमें वो भी रेडी रेडी, मतलब जल्दी थे सब, जल्दी में थे सभी, इसलिए वो भी बिना ही चखे उसमें नमक डाल देती है। अब खिचड़ी तो जहर बन चुकी थी।
जब उनकी पूजा पाठ समाप्त होती है और खिचड़ी के रूप में उन्होंने प्रसाद, उस दिन उन्होंने सिर्फ खिचड़ी ही खानी थी। उनकी रिवाज थी उनके घर की ये, उस पूजा पाठ का कुछ रिवाज था। तो जैसे ही सबसे पहले सेठ को खिचड़ी परोसी जाती है, सेठ पहला निवाला खाता है तो वो उसको जहर ही लगा, नमक के कारण नमक इतना हो गया। वो समझ जाता है कि कल माता लक्ष्मी गई है, आज नुकसान घर में आ चुका है। वो चुपचाप जैसा जितना उससे खाया जाता है, वह 3-4 निवाले लेता है और फिर चला जाता है। साथ-साथ में ही जल्दी-जल्दी में उसके चारों बेटे भी आ जाते हैं। उन्होंने देखा है कि पापा खाकर जा चुके हैं, तो जैसे ही उन्होंने अपना पहला निवाला अपने मुँह में डाला, खिचड़ी तो ज़हर थी, लेकिन चारों ये सोच के वो प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं कि पापा ने भी खा ली। पापा कुछ नहीं बोले, तो ज़रूर इसमें कुछ ऐसी बात होगी ना बोलने की। इस बात को समझकर वो भी जैसा उनको भाता है ऐसा ही लेकर चले जाते हैं। फिर बहुएँ जो भी घर के सारे सदस्य ऐसा ही करते हैं। नुकसान ने जब ये देखा, नुकसान क्या करे? नुकसान का काम क्या होता है घर में? नुकसान का काम होता है कि माहौल को ऐसा बना देना कि सब एक-दूसरे पर झपटें, सब एक-दूसरे में मतलब तकरार करें, झगड़ा करें, एक माहौल खराब कर देना घर का। पहले पैसे की तंगी होती है नुकसान में और फिर उस पैसे की तंगी से कन्फ्यूज़ हुए घर के सदस्य आपस में ही झगड़ना शुरू कर देते हैं। जब नुकसान घर में आता है तो माहौल ऐसा होता है। उसी दिन नुकसान समझ गया और नुकसान वहाँ से चला जाता है। अगले दिन माता एंट्री करते हैं, लक्ष्मी माता एंट्री करते हैं, तो सेठ कहता है कि माता आपका तो स्टे टाइम कंप्लीट हो गया था। माता लक्ष्मी कहती है कि जिस घर में नुकसान नहीं रुक सकता सेठ, उसमें मुझे आना ही होता है। ये कहानी वैसे तो एक सेठ है और उसके 4 बेटों की, उसके परिवार की है, लेकिन रियल में भी ऐसा ही होता है। देखो, दुख-सुख कहते हैं, पैसे की कमी, लाभ, हानि कहते हैं, ये एक इंसान के जीवन की एक क्रम है, एक चक्कर है, जिसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। आगे-पीछे हो सकता है, किसी के लाइफ में आगे आ जाता है, किसी के पीछे आ जाता है, किसी के बीच में आ जाता है, लेकिन ये चक्कर घूमता ज़रूर है। जैसे उस सेठ के घर में, सेठ समझ गया था कि नुकसान आए ना तब ज़रूरत जिस चीज़ की है, वो है सिर्फ़ घर के परिवार के सदस्यों में प्यार होना चाहिए। सिर्फ़ एक यही वो चीज़ है जो नुकसान को वहाँ से भगा सकती है। अगर नुकसान पैर जमा लेता है ना, तो फिर परिवार के सदस्यों का ऐसा माहौल बना देता है कि झगड़े ही खत्म नहीं होते हैं। होता है ना ऐसा? थोड़ा-सा नोटिस करके देखो लाइफ़ में कभी ना कभी ऐसा टाइम आया हो कि कोई नुकसान हुआ हो, पैसे की तंगी आई हो या नुकसान कोई भी, क्या होता है? ऐसा होता है कि एक-दूसरे की कमी निकालना, एक चिड़चिड़ापन आ जाना स्वभाव में, व्यवहार में। एक-दूसरे पे गलती ना होते हुए भी जो अपने से नीचे है परिवार में, मीन्स जो दूसरे को सहन कर सकता, उस पे सारा गुस्सा उतार देना, ऐसा ही होता है। लाइफ में देखो, सुख-दुःख और लाभ-हानि तो ज़रूर आएँगे, ये नियति का चक्कर है। लेकिन इसमें ज़रूरत है सिर्फ़ परिवार में प्यार बनाए रखने की। जैसे सेठ घर का बड़ा सदस्य था, ऐसे ही एक परिवार में जो घर में बड़ा है, चाहे वो आपके माता-पिता हैं, चाहे आपके दादा-दादी हैं, जो भी, उसी के अकॉर्डिंग उसकी रिस्पेक्ट अगर आप करोगे तो फिर ऐसे क्रम बनेगा। अगली जो पीढ़ी आएगी फिर वो ऐसे देखेगी, ऐसे ही करेगी। ये सच्चाई है, ये भी एक तरह का चक्कर ही है। जैसे चक्कर घूमता है ना, ऐसे ही छोटे बड़ों को देखकर ही
अपना व्यवहार बदलते हैं। जब भी लाइफ में अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, ऐसा फील करो आप कि नुकसान हो रहा है कहीं, तो वहां पर बस एक चीज अपने गांठ बांध कर रखें, एक दूसरे का सम्मान करते रहें, एक दूसरे से प्यार करते रहें। गुस्सा आए, देखो अब सेठ को पता चल गया था नुकसान आ रहा है, माता बोल के गई कि मैं जा रही हूँ। हड़कम तो उसके भी दिमाग में होगा कि भी अब पता नहीं लाइफ कैसे स्पेंड होगी, इतने दिनों से मतलब इतनी अच्छी लाइफ जो चल रही थी। लेकिन उसने अपने माइंड से काम किया। उसने तो माता ने वरदान दे दिया, वरदान मांग दिया। लेकिन हमने अगर वरदान तो देखो कलयुग में कौन देगा हमें, दर्शन कौन देगा। लेकिन हम वैसे ही इससे ये सीख ले सकते हैं कि अपने परिवार में प्यार बनाए रखें, रेस्पेक्ट बनाए रखें।